नमस्कार साथियों, पिछले 2 सालों से कई सारे विवादों के बीच गिरा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चाहे वो वोट चोरी के आरोप हो या फिर हो लोकसभा इलेक्शन के सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने के मामले। इन्हीं सारे विवादों के बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एसआईआर। समझिए क्या है एसआईआर। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक प्रोसेस है जिसके तहत मुख्य रूप से पूरे भारत में शुरू से नई वोटर लिस्ट बनाई जाएगी। एसआईआर देश में पहली बार नहीं लाया गया है। इससे पहले भी एसआईआर 2002 में लाया गया था, जिसकी प्रोसेस 2002 से 2004 तक चली थी और 2003 में एक नवीन वोटर आईडी लिस्ट तैयार हुई थी। और इसी 2003 की वोटर आईडी लिस्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये वेरीफाई करेगा कि वोटर आईडी कार्ड डुप्लीकेट है या फिर रियल। आखिर क्या जरूरत पड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसआईआर लाने की? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शक था कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों में पड़ोसी देशों के लोग आकर अवैध रूप से बसे हुए हैं, उनके पास डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड है। तो उसी को वेरीफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वापस से लॉन्च किया एसआईआर। परंतु एसआईआर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार विधानसभा से मात्र 2 महीने पहले बिहार में एसआईआर लागू किया गया। समझिए, 24 जून 2025 को एसआईआर की शुरुआत हुई। एसआईआर का फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ बिहार से, जिसकी फाइनल वोटर लिस्ट आई 30 सितंबर 2025 को। उस लिस्ट में 65 लाख ऐसे वोट थे जिनको हटाया गया और 21 लाख ऐसे वोट थे जिनको नया जोड़ा गया। इन 21 लाख वोटों के बारे में विपक्ष ने पूछा कि ये वोट कौन से हैं, तो इसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बहुत सारे सवाल उठे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने एसआईआर को नाम दिया है वोटबंदी, जिसका अर्थ है वोटर्स के अधिकारों को छीनना। जब से एसआईआर का फेज 2 वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ है, तब से टीएमसी और ममता बनर्जी जोरों शोरों से एसआईआर का विरोध कर रही है। वहीं आखिर क्यों बौखलाई हुई है ममता दीदी, इसको समझिए। वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाले हैं 2026 में और माना जा रहा है कि बिहार की ही तरह वेस्ट बंगाल में भी 70 से 80 लाख वोट ऐसे कटेंगे जो अवैध है। इसमें से मैक्सिमम वोट हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को, जिनको पनाह देने का काम करती है टीएमसी। और माना जा रहा है कि इसी एसआईआर की बदौलत भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में इस बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। विपक्ष कई बार यह दावा करता है कि इलेक्शन कमीशन अब निष्पक्ष नहीं रहा, वह भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करता है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि अब मतदाता सरकार नहीं चुनते, सरकार मतदाताओं को चुनती है। वहीं एक बयान में पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस नेता है, उनने कहा है कि रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ एक विशाल रैली होगी। बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।